सत्ता में अब बात करते हैं नेपाल की नक्शेबाजी की, जो वो फिलहाल भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसका स्पॉन्सर हमेशा की तरह चीन को बताया जा रहा है। हमने आपको दिखाया था कैसे नेपाल में 100 रुपए के नए नोट पर भारत के 3 इलाके अवैध रूप से दिखाने का फैसला किया गया था और मई में कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन अब इसे लेकर एक और बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नई खबर यह है कि नेपाल ने इन नए नोट को छापने की जिम्मेदारी भी अब चीन की ही एक कंपनी को दे दी है और नेपाल के नए नोट में वही नक्शा छापा जाएगा जिसमें भारत के 3 इलाके अवैध तरीके से दिखाए गए थे। माना जाता है कि इसके लिए नेपाल में चीन ने ही चाबी भरी और अब जिस नोट पर नेपाल का वो विवादित नक्शा छपेगा उसकी छपाई भी चाइनीज कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस में होगी। यानी नोट सिर्फ नेपाल का होगा, इसमें दिमाग भी चीन का होगा, कागज भी चीन का होगा और स्याही भी चीन की होगी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने 100 रुपए का नया नोट छापने का ऑर्डर जिस चाइनीज कंपनी को दिया है उसका नाम है चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। नेपाल की ओर से चीन की कंपनी को 100 रुपए के 30 करोड़ नोट छापने का ऑर्डर दिया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार इस कंपनी ने नोट छापने का टेंडर बिडिंग के बाद हासिल किया, लेकिन भारत के लिहाज से यह खबर इसलिए जरूरी है कि नेपाल के 100 रुपए के नोट में अवैध रूप से भारत के 3 इलाके छापे जाएंगे और इन इलाकों का नाम है लिपुलेख, लिम्पियाथुरा, कालापानी, जिन पर नेपाल फर्जी दावा करता है। अब हम आपको नेपाल का 100 रुपए का वो नोट दिखाते हैं जो बहुत जल्द बदलने वाला है। नोट में कहां पर नेपाल का नया अवैध नक्शा लगेगा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अब ये नेपाल का वही नोट आपके सामने है और नेपाल का वो विस्तारवादी ये नोट जो इस नोट के पहाड़ वाले हिस्से पर नेपाल, ये जो रेड हाइलाइटेड एरिया इस वक्त आपके सामने है, नोट के पहाड़ वाले हिस्से पर ही नेपाल अपना नक्शा लगाएगा। यहां पर नेपाल का नया नक्शा नजर आएगा जिसमें भारत के 3 इलाकों पर फर्जी दावा किया गया था। जिस नक्शे को इस नोट में लगाया जाएगा उसे वर्ष 2020 में नेपाल ने संविधान संशोधन के बाद 18 जून 2020 को जारी किया था और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था और माना तो यही जाता है कि नेपाल की इस हरकत का रिमोट बीजिंग से दबाया गया था। अब फिलहाल आप यह भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल चीन का नया खिलौना है। वैसे तो भारत के साथ नेपाल की सीमा 1850 किलोमीटर की है, लेकिन जिस जमीन को लेकर विवाद है अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर मैप के आधार पर रख रहे हैं, क्योंकि करीब ये 300 वर्ग का वो 300 किलोमीटर का ये वो इलाका है, वो टुकड़ा है जहां पर लिम्पियाथुरा, कालापानी और लिपुलेख है। अब यही नक्शे के तौर पर नए नोट में नजर आने वाला है, जो है भारत का हिस्सा, लेकिन नेपाल की गिद्ध दृष्टि इस पर है और इसके पीछे भी दिमाग किसका है? चीन का। हालांकि अब यह भी जान लीजिए, दरअसल भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इलाके में नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है जो नेपाल और भारत में बहने वाली महाकाली नदी का स्थल है और इस इलाके को कालापानी भी कहते हैं। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है और यहां से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है जिसे लिम्पियाथुरा कहते हैं। अब नेपाल का तो यह कहना है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाथुरा से शुरू होती है, ऐसे में इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी नेपाल का हिस्सा हुए। वहीं भारत का यह कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं कालापानी गांव में आकर मिलती हैं, ऐसे में इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी भारत के हिस्से में है। हालांकि भारत के अनुसार सुगौली संधि में भी मुख्य धारा को नदी माना गया था। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में महाकाली नदी के जरिए भारत नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी, जिसमें काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया जबकि पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। लेकिन मौजूदा वक्त में काली नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर नेपाल गलत दावा करता है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम स्थान मानता है, वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर वो भारत के इलाके अपने होने का गलत दावा करता है।